ओम शांति। 11 सितंबर 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 8 अप्रैल 1992। मुरली का सार है, ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो। इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना, कल्प वृक्ष के चित्र में भी देखें तो ब्राह्मणों को फाउंडेशन में जड़ों में दिखाया गया है। तो बाबा कहते अपना स्थान देखा है और उस स्थान की फिर जिम्मेवारी जवाबदारी भी बहुत है। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। पूरे सृष्टि की और कोई भी आत्मा को सिवाय हम ब्राह्मण आत्माओं के बाबा कहते डायरेक्ट रचना परमात्मा की ब्रह्मा की नहीं कहा जा सकता है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो, फ़र्क है ना। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना दोनों में अंतर है। आप परमात्म रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली हैं। आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो। और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्म संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वे सभी अपने को क्रिश्चियन बौद्धि इस्लामी कहलाएंगे। डायरेक्ट शिववंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगे। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे। धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं। वे सभी धर्म पिता के वंश हैं और आप कहेंगे परमात्मा के। कितना बाबा कहते अंतर है। हम ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा के वंशी शिववंशी ब्रह्मावंशी हैं और अन्य आत्माएं धर्म पिताओं के वंशी हैं। बाबा कहते तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं, परम पिता के हो या धर्म पिता के हो। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भगत भी है तो भी वो शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं। तो बाबा कहते कितना अंतर है। भक्ति में याद तो भगवान को ही करते हैं, लेकिन थ्रू किसके, धर्म पिता के। यदि बाबा कहते कोई शिव बाबा को भी भक्ति में याद करता तो भी शिव शंकर एक मानकर याद करते हैं। तो वहाँ पर भी इनडायरेक्ट ही हुआ, डायरेक्ट तो नहीं हुआ।
तो इनडायरेक्ट हो गया ना। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे, तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना। क्योंकि भगत आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्म वंशी आत्माएं हो। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भगत हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माएं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं की जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। बाबा कहते कितना अंतर है। हम आत्माएं जीवन मुक्ति आधा कल्प, 2 युगों तक हम जीवन मुक्ति का वर्षा प्रारब्ध के रूप में भोगते हैं, और जबकि अन्य आत्माएं जो द्वापर से ही आती हैं, द्वापर और कलयुग में ही दोनों युगों में जीवन मुक्त और जीवन बंद दोनों ही स्थितियों का अनुभव कर लेती हैं। तो बाबा कहते हैं आपका वर्षा भी, क्योंकि हम बच्चे डायरेक्ट संतान हैं शिव बाबा की, परमात्मा की, तो वर्षा भी डायरेक्ट होने के कारण इतना हमें आधा कल्प की जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा कहते वे भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज, चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। सृष्टि भी जब सतो प्रधान अवस्था में है, चक्र सृष्टि का जब शुरू ही होता है, तब हम जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और बाकी सब आत्माएं, कोई कलयुग में भी जन्म ले रहा है तो कलयुग में ही उसको जीवन मुक्ति थोड़े समय की और फिर सारा समय जीवन बंद का अनुभव करना है। चक्र को अच्छी तरह से जानते होना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज हमारी सतो प्रधान अवस्था, सतो प्रधान दुनिया में, सतो प्रधान सृष्टि के समय पर है। लेकिन अन्य आत्माएं, क्योंकि जो आत्माएं पहला जन्म लेती हैं इस सृष्टि पर, भले वो कलयुग में लें, लेकिन पहला जन्म ले रही हैं, तो पहला समय उस जन्म का सतो प्रधान अवस्था की है वो आत्मा। लेकिन युग कौन सा चल रहा है? बाबा कहते कॉपर युग या आयरन युग, या तो द्वापर युग या कलयुग। लेकिन हम आत्माएं जब पहला जन्म लेती हैं तो सृष्टि भी सतो प्रधान है, युग भी सतो प्रधान है और हम आत्माओं की अवस्था भी सतो प्रधान है। बाबा कहते कितना अंतर है उनकी प्राप्ति और हमारी प्राप्ति में, उनके जीवन मुक्ति अवस्था में और हमारी जीवन मुक्त अवस्था में। तो कितना अंतर हुआ। आप सतो प्रधान हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। वे रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्म रचना है, सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है। अब बाबा कहते अपने को चेक करो, इतना नशा है मैं भगवान की डायरेक्ट रचना हूँ और उसका वर्षा मुझे कितना मिल रहा है, कितना अंतर है वर्षे में। बाबा कहते सदा ये नशा रहता है या कभी कभी चढ़ता है।
परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है। कभी 100% रहता है तो कभी 50%। लेकिन रहना क्या चाहिए? नशा बाबा कहते कभी तो 100% और कभी 50%। लेकिन बाबा कहते रिज़ल्ट होनी क्या चाहिए? कितना नशा रहना चाहिए? सदा एक रस रहना चाहिए। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे? सदा नशा रहता है ये फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये शब्द चाहिए समाप्त हो जाए, सभी के मुख से ये निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? बाबा अभी होमवर्क भी दे रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि ये सदा नशा ये चढ़ा ही रहे, सदा एक रस नशा रहे। फलक से सभी बच्चे कहें कि हाँ हम सदा ऐसे एक रस नशे में रहते हैं। बाबा कहते कब तक होगा? कितना समय चाहिए इसके लिए? बाप भी चाहिए पूछते हैं, कितने वर्ष चाहिए? 10 चाहिए कि उससे भी ज़्यादा व कम चाहिए? क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया? संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है? और वर्ष चाहिए? औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा पालो। बाबा कहते औरों को आप जाकर किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो चैलेंज करते हो, भगवान आया है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं, आओ तो हम तुम्हें समझाएं कैसे ले सकते हैं। और खुद की अवस्था बाबा कहते क्या है? चेक करो। या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो, तो 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए? तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए? क्या रिजल्ट है? कितने वर्ष चाहिए ये बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। ये चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना। बाबा कहते कोई गीतकार बनाते हैं, गाते हैं तो उसकी भी टाइम लिमिट होती है। कोई 3 मिनट का होगा, 5 मिनट का गीत होगा। लेकिन हमारा ये गीत, हाँ बाबा अभी और समय चाहिए, हाँ बाबा अभी तक संपूर्ण बन तो जाना चाहिए, ये चाहिए चाहिए का गीत बाबा कहते कितने वर्ष चलेगा? तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता से संकल्प किया था या केवल संकल्प किया, हल्का फुल्का कमज़ोर संकल्प? दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है? दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, फल, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वे सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्व को हो
और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है, और औरों को हो, स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? उसका कारण क्या है? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला हो जाता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान, योजना तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते। स्वच्छ बुद्धि हो, साफ बुद्धि से प्लान नहीं बनाते हैं। प्लेन बुद्धि अर्थार्थ सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। बाबा कहते हैं जब भी सेवा करते हैं या सेवा का प्लान बनाते हैं तो मन में केवल दो भाव होने चाहिए, तीसरा कोई भाव नहीं। एक निमित्त भाव और दूसरा निर्माण भाव। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रतन जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज़ में 9 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी? और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि ये 9 भी रियल है या मिक्स है। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फ़ायदा कम है, लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए ये वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतज़ार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने तो हम दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े, और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तो जब तक फरिश्ता नहीं बने देवता बन नहीं सकते। और फरिश्ता की निशानी ही बाबा ने बताया कि पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं हो। तीनों में पास चाहिए, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और ये पुरानी देह। तीनों में बाबा कहते डिटैच। ये पास का सर्टिफिकेट मिले तब कहेंगे फरिश्ता। तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते।
तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने परसेंटेज फरिश्ता बने हो? बाबा पूछ रहे हैं कितना परसेंटेज इस पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुरानी देह से संपूर्ण डिटैच हो गए हैं। जो जितना परसेंट डिटैच है वो उतना परसेंट फरिश्ता है। बाबा पूछते कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो, अब फरिश्ता क्यों बने? हम तो ब्राह्मण ही ठीक हैं। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। ब्रह्मा बाप से हमारा प्यार है, उसकी निशानी है हमारा फरिश्ता स्वरूप। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानते कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। तो यदि हमें ब्रह्मा बाबा से प्यार है कि ब्रह्मा बाबा की भी बलिहारी, कि उनके द्वारा ही हमें शिव बाबा मिले, तो ऐसी बलिहारी जाने का प्रूफ है उनके समान अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप धारण करना। फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। केवल बाबा को कहते रहें बाबा हमें तो आपसे बहुत प्यार है, हम तो बाबा के बिना रह नहीं सकते हैं, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा इससे खुश नहीं होते। बाबा कहते जिसको रियल में बाबा से प्यार है वो बाप समान बनकर दिखाए। चैलेंज है। कहने वाले तो भगत भी बहुत हैं, कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवें तो रुला भी देवें। वे सब हैं कहने वाले और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भगत योगी आत्मा कहेंगे। अब क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। सारा डेफिनेशन सुनाकर बाबा के प्यार की, फरिश्तापन की, हर एक स्थिति की, अब बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि बच्चे क्या सोचा है अभी क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउड कर देते ना। भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तू आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ। कितना अपने पर अटेंशन देना होगा यदि मैं अंत तक बाबा से मिलन मनाना चाहता हूँ तो। हर एक आत्मा अब मधुबन में अलाउड नहीं होगी आने वाले समय में। सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बनते जाएंगे, कोई भल मना नहीं करेंगे, लेकिन स्वयं ही पहुंच ही नहीं पाएंगे मधुबन। जो केवल कहने वाले हैं, मुख से बोलने वाले, हमें बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन जो अपना परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई धारणा में पक्के नहीं हैं, कब से ब्राह्मण बने अभी तक भी वही पुरानी चाल चलते हैं, कोई मर्यादा नहीं ब्राह्मणों वाली, कोई धारणा नहीं ब्राह्मणों वाली, तो अभी तो भले अलाउड है, आश्रम आना भी अलाउड है, मधुबन जा फिर भी किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं, लेकिन अभी आने वाला समय बहुत स्ट्रिक्ट होता जाएगा।
तो जो पक्के ब्राह्मण बच्चे होंगे, बनने वाले होंगे, अपना परिवर्तन करने वाले होंगे, केवल वही मधुबन की धरनी में पांव रख सकेंगे। फिर बाप दादा को उल्हाना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह कर के चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो। समान बनकर मिलन में बहुत मज़ा है, ये मज़ा और है। अच्छा, बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहाँ गए तो फिर कोई कमज़ोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, 1-2 बार विजयी बने, फिर कमज़ोर बन गए। बाबा कहते उससे क्या फ़ायदा। आए मधुबन, बाबा से मिलन किया, दृष्टि ली, शक्ति भरी, वापस अपने स्थान पर गए, कोई पेपर आ गया, कमज़ोर पड़ गए, फिर गिर गए, फिर संभले, फिर कमज़ोरी आ गई। बाबा कहते उसमें क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये अपने प्रकार का मिलना है, लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत प्यारा है। उसका अनुभव करो, समझा। ओरिजिनल बाबा मिलन, बाप समान स्थिति पर पहुंचकर किया हुआ मिलन। अब बाबा कहते उसके अनुभवी बनो। सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों ने नाज, लाड, कोड चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। इस वर्ष का बाबा होमवर्क दे रहे हैं। अभी आने वाले मास से बाबा मिलन शुरू हो जाएगा। इस मुरली के आधार से हम सब यदि ये लक्ष्य पक्का करें, अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करें, ये होमवर्क मुझे करना ही करना है। दिसंबर में हमारी टर्न होगी बाबा मिलन की। दिसंबर तक तो एटलीस्ट मुझे केवल अपने आप को देखना है, अपने पुरुषार्थ की लगन में मगन रहना है। मेरा योग अगन स्वरूप हो। मैं बाबा मिलन बाप समान स्थिति को प्राप्त करके करूं, कुछ तो परिवर्तन करूं। आज जैसी स्थिति मेरी नहीं हो, बहुत अधिक, कई गुना अधिक श्रेष्ठ स्थिति हो जब मैं बाबा मिलन करूं। तो बाबा कहते अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते। लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं। तो आप निभाने वाले हो, बाबा पूछ रहे हैं। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स, सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं है लेकिन कुछ है। सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से ये निकले कि हाँ
ये नंबर 1 है। सबके दिल से ये दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वे संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई बड़ा हिसाब किताब है तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वे भी माफ़ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दें। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे ही कह देते, कुछ भी कर लो, सब कौन किसी से कोई संतुष्ट होता है, कोई संतुष्ट नहीं होता है। ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज़ हैं तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उन्हों से 95% दिल से राज़ी हैं। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है, तो 2 में से 1 की बात हाँ करेंगे, वे कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वे कहेंगे ये भी अच्छे नहीं हैं। बाबा कहते कोई निमित्त हो, कोई बड़े हों, उनके लिए ये बात लागू कैसे हो सकती है। कोई अगर जज की सीट पर बैठा है, कोई बात किसी तक पहुंचती है, निमित्त तक या बड़े तक, तो ज़रूर ही है वो एक के हक की बात करेंगे, दूसरे को ना करेंगे। अब जिसके लिए हाँ कहा वो तो खुश है, वो तो संतुष्ट हो जाएगा। जिसके लिए ना कहा वो तो नाराज़ होगा, भले उसकी बात अयथार्थ हो, तभी ना कही है। लेकिन बाबा कहते उसमें फिर बड़ों का या निमित्त का हिसाब नहीं बनता है कुछ। क्यों? वो बात ही अयथार्थ थी। तो वे बातें अलग बात हैं, लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। ये नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं हैं तो हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट हैं तो नंबर मिल जाएगा, समझा? अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वे हैं जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहाँ और जब लगाना चाहें वहाँ लगा सकें। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, ये है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं हैं लेकिन हो जाता है। स्लोगन है, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही
विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।